हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल पर। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक नई कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर से डरा के रख देगी। तो दोस्तों, आपने हिंदू धर्म के अंदर बहुत तरह के भूतों की बात सुनी होगी। कई तरह के भूत आपको बताए गए होंगे। उन्हीं में से एक होती है कर्ण पिशाचनी। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। कर्ण पिशाचनी एक ऐसी पिशाच होती है, एक ऐसी डायन होती है जिसे सिद्ध करने के बाद वो आपको आने वाले फ्यूचर के बारे में, बीते हुए कल के बारे में किसी की जानकारी देती है आपके कान में चुपचाप आकर। उससे आप जो भी चीज़ें पूछते हो वो आपके कान में आपको बता के जाती है, और वही सच होता है जो वो बता के जाती है। तो कर्ण पिशाचनी साधना जो होती है वो सिद्ध करने में बहुत मुश्किल होती है, पर अगर आपने इसे सही से किया और आपने इसे सिद्ध कर लिया तो ये ज़िंदगी भर आपकी गुलाम बन के रहती है। आपको हर चीज़ में हेल्प करती है आपकी। बट अगर आपसे कहीं गलती होती है और आपने इसकी साधना में कोई भी गलती की तो ये आपकी जान भी ले सकती है। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और इसे एक बार जो देख लो इसे पाना चाहता है। बट अगर ये कहीं आपसे नाराज़ हो गई तो इससे ज़्यादा डरावना आपने ज़िंदगी में ही शायद कभी कुछ देखा होगा। तो चलिए इसकी कहानी को शुरू करते हैं। बताता हूँ आपको इसकी कहानी के बारे में। तो ये कहानी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर चेतना ने शेयर की है, जो कि उसके फादर की कहानी थी। तो आज जो है चेतना की जो एज है वो 21 ईयर्स के आसपास होगी, एंड उसके फादर जो एक्सपायर हो चुके हैं। तो कहानी बताते हुए चेतना ने मेरे को जो बताया मैं आपको उसी की तरह बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। चेतना ने बताया हुआ है कि उसके पापा जो है काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये लोग गाँव में रहते हैं और काफ़ी गरीब भी हैं। इसके पापा खेत में मेहनत मजदूरी करते हैं, जैसे तैसे इनका गुजारा चल रहा था। इसके पापा के ऊपर बहुत सारा कर्जा भी था, जैसे इसकी पढ़ाई का, इसके घर में और भी सामान खर्चे जो होते हैं उन चीज़ों का खर्चा, उस वजह से इसके पापा के ऊपर काफ़ी कर्जा हुआ था। तो इसके पापा काफ़ी परेशान थे और उसके चलते कई बार इनके घर पर लोग भी आते थे जो कर्जा लेने वाले होते हैं, वसूली करने वाले होते हैं, और कई बार इसके पापा के साथ मारपीट भी हुआ करती थी। ये सब चीज़ों को देख के इसके पापा ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, पर किसी न किसी वजह से वो रुक जाते थे या नहीं कर पाते थे। ये सब चीज़ों को देखते हुए वो एक दिन अपने खेतों में बैठे होते हैं और अपने दोस्त से बातें कर रहे होते हैं। तो बातों ही बातों में जब ये अपने दोस्त को अपनी परेशानियां बता रहे थे तो उनके दोस्त ने इन्हें एक बाबा के बारे में बताया जो वहीं पे गांव में जंगल के पास रहा करता था। तो इनके दिमाग में आया कि ये बाबा से मिलते हैं और अपनी परेशानी के हल के बारे में पूछते हैं। तो ये बाबा के पास जाते हैं। बाबा इन्हें बताता है कर्ण पिशाचनी के बारे में। तो ये जानकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि कोई ऐसा भी प्रेत होता है कि आपकी हेल्प करता है चीज़ों में, आपको बताता है। पर बाबा इन्हें पहले ही आगाह कर देते हैं कि अगर तुमसे कोई गलती हुई या तुमने उसकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हारी जान भी ले सकती है। पर ये कर्जे की वजह से, इतनी ज़्यादा परेशान होने की वजह से इन बातों के बारे में नहीं सोचते हैं। बाबा से पूछते हैं कैसे इसे मैं करूँ तपस्या को पूरी। तो बाबा इन्हें 11 दिन की तपस्या के बारे में बताते हैं कर्ण पिशाचनी की। तो ये वो सारी चीज़ें करते हैं और जैसे तैसे करके कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध करने के बाद जब कर्ण पिशाचनी इन्हें मिलती है तो एक काफ़ी खूबसूरत औरत के रूप में वो इन्हें मिलती है। तो आके इनसे अपनी शर्तें रखती है। ये बिना शर्तों को सुन के हाँ कर देते हैं। तो सबसे पहली शर्त जो वो रखती है वो बोलती है कि मुझे जब भी तुमसे मिलना होगा मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। दूसरी वो बोलती है कि तुम मेरे अलावा किसी भी स्त्री से कोई संबंध नहीं रखोगे, ना तुम्हारी बीवी से, ना तुम्हारी बेटी से, ना तुम्हारी माँ से। कोई भी दूसरी स्त्री मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और तीसरी वो बोलती है मेरे बारे में तुम कभी भी किसी से जिक्र नहीं करोगे, किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताओगे, और तुम्हें जो भी पूछना होगा मैं तुम्हारे कान में आके चुपचाप तुम्हें बता के जाऊँगी। वो इन तीनों शर्तों को मान लेते हैं और इस काम को करने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं अगले दिन की सोचकर। अगले दिन जब वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मुझे फ़ायदा होगा। तो कर्ण पिशाचनी उनके कान के पास आती है और उन्हें बताती है काम के बारे में कि तुम यहाँ पर जाओ, इस काम को करो, इस तरह से तुम्हारा फ़ायदा होगा। तो पहले दिन में ही वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं इस चीज़ से, और ऐसे ही करके कई दिन उनके निकलते रहते हैं। अब वो लोगों की मदद भी करने लगते हैं। जैसे किसी का कोई खो जाता है तो कर्ण पिशाचनी से पूछ के वो बता देते हैं कौन कहाँ पे है, कहाँ मिलेगा, क्यों खोया है, कहाँ खोया है, कैसे मरा है, जो भी चीज़ें हैं वो लोगों की हेल्प करने लगता है। ऐसे करके उनका काफ़ी नाम हो जाता है आसपास के इलाके में और अच्छा खासा पैसा वो कमाने लगते हैं इस चीज़ को कर करके। लोगों की मदद करने लगते हैं, सब चीज़ करने लगते हैं। तो ये सब करते करते उनके पास इतना पैसा हो गया था
हद से ज़्यादा। काफ़ी उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली थी, काफ़ी कुछ उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था। तो ऐसे जब वो इन्वेस्ट करते रहते थे तो अपने दोस्त से जिसने उन्हें बताया था उस बाबा के बारे में, वो उससे मिलते हैं तो उससे वो एक पार्टी देते हैं। पार्टी में कई लोग होते हैं, कई औरतें होती हैं, कई आदमी होते हैं। उसी टाइम पर शराब के नशे में वो किसी दूसरी औरत के साथ बात करने लगता है, उसके साथ संबंध बना लेते हैं। ये सब होता है जब, तो सुबह होती है तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने रात को कितनी बड़ी गलती करती है। सुबह सुबह कर्ण पिशाचिनी जब उनके पास आती है तो काफ़ी गुस्से में और बहुत भयानक चेहरा लेके आती है। इतना भयानक चेहरा कि कोई उसे देख ले तो डर के मारे वहीं जान निकल जाए। जब कर्ण पिशाचिनी उनके पास आती है तो उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगते हैं अपनी गलती के लिए जो उन्होंने रात को किया। ये सब देख कर कर्ण पिशाचिनी में काफ़ी मारती पीटती है, काफ़ी चीज़ें उनके साथ करती है और उन्हें माफ़ कर देती है, एक वार्निंग देके कि ठीक है अगली बार तूने अगर ऐसा किया तो मैं उस औरत की भी जान ले लूँगी और तेरी भी जान ले लूँगी। इस सब चीज़ों के होने के बाद वो अपनी पत्नी से, बेटी से, सभी से दूर रहने लगते हैं, सभी से कम बातें करने लगते हैं। जब भी देखो चुपचाप रहने लगते हैं और अपने जो काम करते थे लोगों की हेल्प करने का, वो सब भी उन्होंने बंद कर दिया था। जब ये सब चीज़ें होने लगी तो उनकी बेटी और उनकी बीवी काफ़ी बार उन्हें फोर्स करते थे, पूछते थे कि हुआ क्या है, क्यों बात नहीं करते हो, ऐसा क्या कर रहे हो। ये सब चीज़ें जब वो होने लगी बहुत ज़्यादा तो उन्होंने सोचा कि मैं एक अलग जगह पर जाकर रहने लगता हूँ। उन्होंने ऐसा ही किया और जाके कहीं और शिफ्ट हो गए। जब वो अकेले शिफ्ट हो गए और उनके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं बचा तो इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि लोगों के पास जाके बात करने लगते थे, पागलों जैसी हरकत करने लगे। ऐसे ही बात करते करते एक बार उनकी बीवी उनसे मिलने आती है तो अपनी बीवी को वो कर्ण पिशाचिनी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। उनकी बीवी उन्हें काफ़ी समझाती है, पूछती है इसका कोई तरीका तो होगा, कोई इलाज तो होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब ये चीज़ कर्ण पिशाचिनी को पता चलती है कि उसके बारे में बात हुई है, उसके बारे में बताया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और बोलती है कि अब तूने जो गलती की है इसकी सज़ा तेरे को मौत के रूप में ही मिलेगी। तो उस दिन के बाद से ऐसा पागल जैसा बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि वो बोलते थे ऐसे कि मेरे कान में वो चीखती रहती है, बहुत ज़्यादा तेज चीखती रहती है। वो और ज़्यादा अकेले रहने लगे, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, खाना पीना भी नहीं खाते थे। ये सब होते होते एक दिन वो अपने घर में जब रह रहे थे, अपने कमरे में नीचे बंद रहते थे, तो एक दिन उनकी आवाज़ जो है आना बंद हो गई। जब उनके रूम को खोला गया तो उनकी बेटी ने उनके रूम को खोला था तो वो क्या देखती है कमरा खोल के कि उसके पापा जो है मर चुके हैं, इस टाइम पर जिंदा नहीं है और उनके कानों में से खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा। ये सब देख कर काफ़ी रोने लगते हैं, सब चीज़ ख़त्म हो जाती है उनकी। जो उन्होंने प्रॉपर्टी कमाई थी वो भी सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और वो वापस अपने उसी कंडीशन में आ जाते हैं, गरीबी वाली में। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ऐसे लेके आता रहूँ। थैंक यू, गुड नाइट।